Hello friends, welcome to all of you. Welcome to Unacademy BPSC. I am Satprakash, faculty of Maths and Reasoning. दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और 5 अक्टूबर से आपके फॉर्म को फिल भी करा जा रहा है। मतलब फॉर्म आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 5 अक्टूबर से, जिसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा, और आपकी एज न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, और एज कब से काउंट करा जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपका फाइनल जो लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, मेंस का लिस्ट कैसे बनेगा, है ना, और कैसे कैसे आरक्षण को फॉलो किया जाएगा, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, किस पे अच्छे से तैयारी करनी है ना, और कितने परसेंट आपको चाहिए होगा, मिनिमम कितना आपको रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, जिससे आप फॉर्म में आपकी कोई गलती ना हो। तो जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि ये लेवल 6 का जॉब है, आपका वेतनमान लेवल 6 के हिसाब से आपका बनेगा। यहाँ से 1275 वैकेंसीज आपको अनाउंस कर दी, आपके लिए अनाउंस की जा चुकी हैं। और यहाँ से इसके फॉर्म भरने की जो फॉर्म भरा जाएगा वह क्या 5 अक्टूबर 2023 से भरा जाना शुरू हो चुका है। और यहाँ से ये सारी चीज़ आप तो जानते ही हैं भाई। अगर हम बात करें, मेन बात करें इसके पात्रता की, है ना, आवेदन के लिए पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आप एलिजिबल तभी हैं जब आप भारत के नागरिक हैं, मतलब पूरे भारत में कहीं से भी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, कहीं के भी हों आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के होंगे तो आपको जनरल काउंट करा जाएगा, ठीक है। अच्छा, पुरुष महिला व थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं ना, मतलब इंडिया के होने चाहिए, पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, थर्ड जेंडर हो, क्या आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वह 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसको देखिए 1 अगस्त 2023 तक वह ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। मतलब उसका स्नातक जो है, स्नातक का रिजल्ट ना 1 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। अपियरिंग लोग नहीं अलाउ होंगे, खैर इसमें अपीयरिंग क्या ही, अगस्त तक तो रिजल्ट आ ही जाता है। 1 अगस्त तक उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त तक किसी का ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो इसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। उम्र सीमा भी क्या है, उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2023 तक की जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2023 तक अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो वह 20 साल पूरी कर चुका हो। अगर 1 अगस्त 2023 तक उसका अगर 20 साल नहीं हुआ है, अगर 20 साल किसी का मान लो सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ 2023 में, तो एलिजिबल नहीं है। 1 अगस्त 2023 तक वह 20 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और 37 साल से ज्यादा ना हो, है ना, 37 साल से ज्यादा ना हुआ हो। मतलब अगर कोई देखो, अगर कोई मतलब 1 अगस्त 2023 तक 37 साल से कम है तो फॉर्म भर सकता है। अब कोई पूछेगा कि गुरुजी अगर हम 1 सितंबर को 1 अक्टूबर को मैं 37 साल से ज्यादा हो गया तो क्या मैं भर सकता हूं क्या। बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन आपका 1 अगस्त 2023 तक 37 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, यहां से वही दिया गया, कह रहा कि 1 अगस्त 2023 तक ये जो मैट्रिक है, मतलब जो जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी ना, 10th की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया होगा, वहां से कैलकुलेट करते हुए 2023 तक अगर आप जनरल के उम्मीदवार हैं तो 20 साल, और 20 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो होगा आपका 37 साल। क्या
पुरुष के लिए मतलब आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं तो 20 और 37 साल, और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो 20 और 40 साल आपको मिनिमम और मैक्सिमम उम्र दिया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ही 20 से 40 साल है, और आपका एससी और एसटी के लिए 20 से आपका 42 साल है ना, और थर्ड जेंडर के लिए भी 42 साल है ना। अच्छा, और भी एलिजिबिलिटी यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं, पहली बात तो हो गई आपको स्नातक होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक, 2023 तक आपको डिग्री होना चाहिए स्नातक की, मतलब डिग्री नहीं मतलब मार्क्स आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री तो आती रहती है बाद में भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका रिजल्ट सॉरी आपका जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में है वहां से लेके 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो उम्र है, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 20 से 37 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखो, ऊंचाई, सीना और वजन आपको जरूरी तो है, जो एक स्टैंडर्ड आपको दिया गया फिजिकल का, जो आपके हाइट और वेट का जो स्टैंडर्ड दिया गया वो जरूरी तो है, लेकिन यह जो होगा इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, कोई मार्क नहीं मिलेगा कि आपका जुड़ रहा हो, कुछ नहीं मिलने वाला इस पे मार्क। बस आपका एक क्वालिफाइंग है ना, मतलब अगर आपका हाइट जो है, जो दिया गया है अर्हता, अगर उसमें है तो आप सफल हैं। अगर आप ये अर्हता नहीं पूरी कर पा रहे हो तो आपको क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखो, अगर आप सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए हो तो आप 165 आपका जो हाइट होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 160 है, और जो अनुसूचित जनजात अनुसूचित जात के लिए क्या है, 160 है। सभी प्रकार की महिलाओं के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका जो है क्या होगा, हाइट होना चाहिए। अब देखिए, सीना जो होगा भाई, सीना जो होगा मेल के लिए जो होगा, से सिर्फ मेल के लिए ही है, एक ये जो आपका स्टैंडर्ड है सिर्फ मेल के लिए ही लिया जाता है। यहां से देखिए, अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, अगर हम बात करें कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग के अगर हैं आप, पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम आपको चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब कि अगर आप 81 अगर आपका सीना है और फुला के आपका 86 हो जाता है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है, मतलब आप एक क्वालिफाई कर जाओगे। अब कोई पूछ रहा है कि मेरा सर वैसे ही 86 है, 87 है, और फुला के मैं 89 अगर कर लूं तो क्या हो जाएगा, क्या मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फुलाव होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 के बाद आपका कितना भी रहे, लेकिन आपको फुला के उसको उसको क्या करना, 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के पुरुषों के लिए 79 बिना फुलाए और 84 वैसे फुलाकर, मतलब 5 सेंटीमीटर जरूरी है ना गैप। हमने कहा वजन के बारे में अगर बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। जो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 48 किलोग्राम आपका जो वजन है वह क्या है, जरूरी है ना, वह 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है भाई, मतलब 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए किसी का। अब देखिए, अब आपने अगर आपके पास आपके पास ग्रेजुएशन भी है, आप एज के स्लैब में भी आ रहे हैं, और आपने जो भी ये फिजिकल स्टैंडर्ड है अगर आप सब में एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये तो थी फॉर्म फिलअप करने के आवश्यक जो है आपके एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे आपको यहां से नियुक्ति मिलने वाली है, कैसे आप पेपर में अपीयर होगे और क्या क्या आपके उसके प्रोसेस रहने वाले। देखिए, यहां से देखिए, पहला जो आपका होगा प्रीलिम्स होगा, वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा वैसे 2 चरणों में होगा, एक प्री होगा एक मेंस होगा। प्री क्या होगा, प्री जितने भी आवेदन लोग किए जाएंगे उसमें से सभी जो पात्र उम्मीदवारों होंगे उनका क्या होगा, उनका प्री एग्जामिनेशन होगा, पहला चरण होगा। और पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मतलब मार्क 200 रहेंगे, कुल प्रश्न 100 रहेंगे, और आपको 2 घंटे में सॉल्व करना रहेगा।
2 आवर के पेपर में आपको, मतलब आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो भी एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क का होगा। ठीक है। अच्छा, 30% कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो मुख्य परीक्षा के लिए असफल हो जाएंगे। देखो, अगर कोई 30% से भी कम पा गया, जैसे 200 में से 200 का टोटल है, अगर 200 में से कोई 60 से भी कम पा गया, अगर कोई 60 से कम पा गया तो पहले ही फेल है। जो 60 से कम पा गया उसको तो देखा ही नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट तो देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो 60 से कम हो तो एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो गया, अब उसका रिजल्ट होगा ही नहीं, है ना। अच्छा, अब कई लोगों के मन में होगा कि क्या 30% से जो ऊपर पा गया, मतलब जो 60 से ज्यादा पा गया, वो पास है क्या? नहीं, पास नहीं है। अब जो 30% से ऊपर जितने भी लोग पाए गए होंगे ना, उसमें से रिक्तियों के सापेक्ष 20 गुना ऊपर से, उसमें से जो 20 गुना होंगे, मतलब 1275 वैकेंसीज के 20 गुना जितना भी होंगे, इनके 20 गुना जो कैंडिडेट होंगे उनको क्या किया जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई करा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से बात करते हैं कि जो मेंस में क्वालिफाई हो गए, जो भर्ती के 20 गुना कैंडिडेट मेंस में क्वालिफाई हो गए, उनका द्वितीय चरण क्या होगा, मुख्य परीक्षा क्या होने वाली है। देखिए, मुख्य परीक्षा में आपको 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, लैंग्वेज का है, और दूसरे में आपका जीएस रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट पेपर में क्या होने वाला। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होगा। हिंदी के आपके प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे, वही 200 मार्क का होगा। इसमें भी 30% अंक पाना अनिवार्य है, मतलब 30% अगर आप अंक नहीं पाए तो फेल हो गए। एक क्वालिफाइंग पेपर ही है, जो द्वितीय चरण का, जो मुख्य परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है, वो बस क्वालिफाइंग है। बस इसमें 30% पालो आप, 30% से 30% से ज्यादा आप पालो तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। अगर नहीं पाए तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। तो आपका जीएस सेकंड, जो जीएस के पेपर में कितने भी नंबर ले आओ, आपका कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित व मानसिक योग्यता, मतलब मैथ्स और जनरल एबिलिटी है ना, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। और टोटल 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क के होंगे, एक प्रश्न 2 मार्क का। और वही पैटर्न है कि आपका 100 क्वेश्चन जो होगा 120 मिनट में करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो होगा ना, इसका जो मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर होगा जीएस का, उसके मार्क के आधार पे ही आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। अच्छा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र है ना, इसी के आधार पर आप एसआई यानी दरोगा बनने वाले हो। अच्छा, यहां से देखिए, जो पहला चरण और दूसरा चरण, मतलब जो प्री है और जो मेंस है, दोनों के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा अगर गलत करोगे तो। जैसे एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको 0.2 अंक कट हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा उसमें से भी, मतलब माइनस कर दिया जाएगा 0.2 मार्क। तो माइनस मार्किंग तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, माइनस मार्किंग तो नॉर्मल सी माइनस मार्किंग है। ठीक है। अच्छा, अब यहां से बात आती है कि मैंने प्री दे लिया, क्वालिफाई कर लिया, मेंस दे लिया, मेंस में मैंने हिंदी का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लिया, मेंस में अब जीएस का जो सेकंड पेपर होगा उसके आधार पर, अब जीएस में भी ये सेकंड पेपर में भी 30% मार्क आपको चाहिए होगा मिनिमम, लेकिन 30% तो आपको चाहिए ही है, उसमें क्या ही, अगर 30% नहीं आएगा तो कहां से ही हो पाएगा। अच्छा, अब इसमें जो होगा ना 1275 रिक्तियां हैं, इसके 6 गुना कैंडिडेट, इसके 6 गुना कैंडिडेट मेधा सूची बनाई जाएगी इनकी, जो कि क्या होगी, आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, मतलब जनरल ईबीसी बीसी फीमेल सबको ध्यान में रखते हुए सभी कैटेगरी के 6 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षण। मतलब अब यहां से 1275 के 6 गुना लोग तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे
और जहां पे उनके जो फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे उसकी जांच तो हो ही जाएगी और आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें फिजिकल में क्या होगा, आपका यह 4 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है दौड़। इसमें आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो होगा 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। देखिए, अगर आप मेल के हैं मतलब पुरुष हैं तो किसी भी कैटेगरी के हो, यहां आरक्षण उरक्षण नहीं है, यहां जो है 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। 1600 मीटर आप 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, नॉर्मल सी दौड़ है, फीमेल के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और यहां से मेल के लिए तो ठीक ठाक दौड़ है, मतलब सीपीओ जो एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस का उसी के लेवल का है। अब फिर क्या होगा, ऊंची कूद होगी, फिर दौड़ के बाद आपका हाई जंप होगा। हाई जंप में मेल के लिए 4 फीट हाई जंप करना होगा और जो फीमेल के लिए 3 फीट करना होगा। अब देखिए, अब जो 4 फीट जंप नहीं कर पाया, जो 3 फीट जंप नहीं कर पाया फीमेल, वो क्या होगा, बाहर कर दिया जाएगा। भले ही आपके मेंस में मार्क बहुत अच्छे हैं, आपने जंप क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपने दौड़ नहीं कर पाया, तो आप आगे नहीं जा पाओगे। लंबी कूद हाई जंप क्या होगा, 12 फीट होगा आपका मेल के लिए और फीमेल के लिए आपका 9 फीट होगा। ठीक है। फिर आपका गोला फेंक होगा। जो गोला फेंक होगा मेल के लिए जो होगा ना, मेल के लिए 16 पाउंड का गोला जो होगा वो 16 फीट फेंकना होगा, मतलब 16 फीट दूर फेंकना होगा 16 पाउंड का गोला आपका। फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर जिसका 10 फीट नहीं, 10 फीट से कम फेंका कोई महिला ने तो फेल हो जाएंगे। अगर पुरुष का है तो 16 फीट से कम फेंका तो फेल हो जाएंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, ये तो रही आपके किसके बारे में, आपके एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे, सॉरी फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा ऐसे होगा, आपके चार चरणों में होगा। अब एक बात करते हैं कि जो मेधा सूची बनेगी कैसे बनेगी। देखो, अभी हमने बात की कि पहले प्री होगा, मेंस का 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा क्वालिफाइंग होगा, ये भी पहला भी पेपर क्वालिफाइंग था ना, ये भी क्वालिफाइंग था ना, ये भी क्वालिफाइंग हो गया आपका, ये भी क्वालिफाइंग हो गया। इसका जो सेकंड पेपर होगा जो जीएस का होगा, जो मेंस का सेकंड पेपर जो जीएस का होगा, और यहाँ थर्ड जो आपका था जो आपका पीटी और पीएसटी था, जो दौड़ वगैरह था, वो भी क्वालिफाइंग ही है आपका ना। जो जीएस का सेकंड पेपर होगा, मतलब मेंस का जो सेकंड पेपर होगा जनरल स्टडीज का, उसी के आधार पर 1275 लोगों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, पुरुष महिला व आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, इसके आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अंतिम रूप से चयनित 1275 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और इसके आधार पे ही आपके कंधे पे 2 सितारे लगा दिए जाएंगे। ठीक है। तो मेन जो आपका है, मेंस का जीएस होने वाला है, आपको जीएस जो जनरल स्टडीज का पेपर है उस पे फोकस करना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और आपका मैथ्स, जनरल एबिलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें पूछी जाती हैं आपके। उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगी और आप फाइनली बन जाओगे बिहार में एसआई। यहां से अगर पोस्ट की बात करें तो आपको पोस्ट निम्न दिया गया है। अगर जनरल की बात करें तो 481 पोस्ट हमारा कुल दिया गया है, जिसमें जो महिलाओं के लिए है 153 जो है आरक्षित है। ठीक है। 153 मतलब महिला को जो आरक्षण मिल रहा है 35% यहां आरक्षण मिलता है। ठीक है। तो 35% महिलाओं का आरक्षण वो रिजर्व है। ठीक है। तो इस आधार पर आपका इसी के आधार पर आपको मेरिट आपको तैयार की जाएगी फाइनल, और आप वहां से सिलेक्ट हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कट ऑफ वगैरह के बारे में, अगर हम इनके कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करें तो जो कट ऑफ वगैरह का ट्रेंड रहा है ना, इसका मैं कट ऑफ का अलग वीडियो में बना दूंगा, कट ऑफ का अलग वीडियो में बना दूंगा डिटेल में। 2017, 2018, 2019, 2020 को डिटेल में मैं एनालिसिस करके आपका पूरा कट ऑफ बता दूंगा। वैसे अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं,
अगर हम बात करें जो जनरल ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, वह आपका 125 से लेके 135 तक रहा है। मतलब अगर हम यहां से इन चारों साल के बारे में बात करें तो यहां से 125 से लेके 135 तक कट ऑफ रहा है। और अभी जो है थोड़ा सा जो कंपटीशन है बढ़ चुका है, तो आप 5-5 नंबर और मान लो कि 130 से 135 तक इस बार कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। मतलब सॉरी 125 से 100 सॉरी 130 से आप 140 तक मान के चलो, 130 से 140 तक कट ऑफ जाने की संभावना है आपके, है ना। पिछले साल के ट्रेंड यही है, इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो रही भाई आपके एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अभी से लगना होगा। और अगर आपने सेल्फ एसडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप उसी नोट्स वगैरह को रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली सारी चीजें। यहां से देखिए, अगर आप बिहार एसआई का फाउंडेशन बैच कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी आप करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे एजुकेटर से तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 3 अक्टूबर से आप जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस टोटल जो ऑफर प्राइस है, अभी स्पेशल ऑफर प्राइस जो है 1599 है। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इस पे सत्या सर 98 रेफरल कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। रेफरल कोड सत्या सर 98 लगाओगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस की, आपको बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कराएंगे। आप यहाँ से इस बैच में जुड़ सकते हैं और अच्छे से अपनी कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तैयारी कब तक, ये बैच कब तक चलेगा। भाई देखो, ये जो है प्री प्लस मेंस का कंबाइन बैच कोर्स होगा, जिसमें प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी की जाएगी, आपके एग्जाम तक पूरी तैयारी कराई जाएगी, अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और 199 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा, एक्सपर्ट एजुकेटर्स द्वारा, अनुभवी टीचरों द्वारा बनाए गए टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बिहार एसएससी, बिहार इंटर लेवल के से जुड़ना चाहते हैं तो 999 में जुड़ सकते हैं। रेफरल कोड आपको पता ही है, रेफरल कोड सत्या सर 98 आप यूज करके डिस्काउंट पा सकेंगे, अच्छे से चीजों को बना पाएंगे, ठीक है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी के लिए 5299 में आप जुड़ सकते हैं। 5 अक्टूबर से बैच हम लोगों का शुरू हो चुका है, प्री प्लस मेंस का बैच होगा और यहां से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रेफरल कोड सत्या सर 98 जरूर यूज करें। रेफरल कोड सत्या सर 98 यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हो और अच्छे से चीजों को बना सकते हो, ठीक है भाई। तो ये तो रहे आपके बैचेस के बारे में, आप यहाँ से इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हो, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। तो जो लोग भी अभी तैयारी के लिए मन बना रहे हैं, फॉर्म भर के आराम से तैयारी करिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है ना, जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, अगर हम आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो क्या है भाई। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, अभी देखिए 15 नवंबर तक तो आपका फॉर्म ही भरा जाएगा, 5 नवंबर तक आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीने लगते हैं, है ना, सब फॉर्म वगैरह को करने के लिए ना। अच्छा, तो यहां से आप मान के चलिए कि दिसंबर, देखिए क्योंकि जो आपका जो बिहार गवर्नमेंट है बहुत तेजी से हर एक वैकेंसी को निकाल रहे हैं, बिहार में वैकेंसीज की बाढ़ सी आ गई है। तो अभी आपको क्या करना है, तैयारी ऐसे मान के चलने करके, ऐसे मान करके करनी है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला और हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 से 6 लाख फॉर्म आते हैं। अब इसका जो एग्जाम डेट होगा, अब
जब तक फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 1 से 1.5 महीना और मान के चल सकते हैं। तो दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका एग्जाम प्री का फाइनल हो ही जाएगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। क्योंकि जैसे भी एग्जाम जो बीपीएससी का हो रहा है, जो बिहार टेट वगैरह हुआ है ना, इतने तेजी से हुआ ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने फास्ट तरीके से करा रहे। तो आप दिसंबर लास्ट तक मान के चलिए। और अगर आपको देखिए, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, कुछ और पूछना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर बैच लेना है तो आप यहां से, लिंक आपको पिन किया गया होगा, लिंक यहां से नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप रेफरल कोड सत्यासर 98 यूज करके यहां से डिस्काउंट पा सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगला कट ऑफ का वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट 4 साल के कट ऑफ कितने रहे हैं, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। आपको कट ऑफ के पूरे ऑफिशियल डेटा के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को सत्या सर का नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।